गुड मॉर्निंग बच्चों, योग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। क्लास 12 में जो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, उसमें पिछली क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया था। सबसे पहले तो इसके नाम को लेकर डिस्कस हुआ था, किस चीज़ की स्टडी की जाती है इसका डिस्कशन हुआ था। इलेक्ट्रोलाइट सेल वगैरह के बारे में हुआ था, बताया गया था कि दो तरह के सेल होते हैं। कंडक्टर के बारे में डिस्कस हुआ था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कि इस पार्ट का बैकबोन है, ठीक है, उसके बारे में बात हुई थी। और उसी से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दोबारा एक बार से मैं रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इस पूरे चैप्टर की। वो मैंने बोल दिया एक बैकबोन है वो, ठीक है। क्या है ऑक्सीडेशन? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब जनरली क्या होता है? पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। दूसरा, एडिशन ऑफ नेगेटिव आयंस, ठीक। नंबर तीसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और चौथा, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक। इसका ठीक उल्टा रिडक्शन जो होता है, क्या है? विच आर गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी सब क्या होगा? ये हो जाएगा इसी का। देखिए, जैसे यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ पॉजिटिव आयंस है तो एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। फिर क्या हो जाएगा? तीसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चौथा, रिमूवल ऑफ नेगेटिव आयंस, ठीक है। यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, मुझे थोड़ा सा ये सूचना मिली है कि सर आप नोट्स नहीं दे रहे हैं, ये कुछ कंप्लेन रूप में मिला है। तो एक बात ध्यान रखिए, मैं यहाँ केवल समझाऊंगा, नोट्स आप बनाकर मेरे पास सेंड करिए ताकि मैं उसे देखकर चेक कर सकूं, ठीक है। और मेरी तरफ से नोट्स बनाकर भेजना यह संभव है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नोट्स आप बनाइए और नोट्स बना के मुझे सेंड करिए कि सर देख लीजिए कैसा नोट्स है। अब आते हैं चैप्टर का जो नाम है
इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। दो वर्ड्स जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रो प्लस केमिकल। मतलब इलेक्ट्रिक और केमिकल में जब रिलेशन हम शो करते हैं, संबंध शो करते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन सुनिए पहले हिंदी में, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत और रसायन के आपसी संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। अब इंग्लिश में सुनिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड केमिकल। द क्या कराएगा? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। क्लियर? अब आते हैं आगे सेल पे। ये चेंजिंग कैसे होती है, कैसे? तो देखिए, जब दो चीज है, इलेक्ट्रिक और केमिकल है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि इसकी सहायता से ये हो और इसकी सहायता से ये हो। तो मान लेते हैं कि कोई केमिकल के द्वारा क्रिया हुई, केमिकल के द्वारा क्रिया हुई और क्या बना? इलेक्ट्रिक। और दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराएं तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दो कंडीशन, ध्यान सुनिएगा। दो कंडीशन हुआ कि अगर कोई केमिकल हम दें और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक बन जाए, और दूसरा कंडीशन है इलेक्ट्रिक अगर हम प्रोवाइड करें और उसका केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, दो तरह के प्रोसेस हुए। तो एक इसमें क्या होगा कि इसका दूसरा नाम क्या होगा? ये जिस सेल में होता है उस सेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। या इसका और भी नाम है, मैं थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। तीन नाम है और इन तीनों को एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्या है? एक ही चीज है। और इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। क्या है? एग्जाम्पल है डैनियल सेल। जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने पर केमिकल में चेंज होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटन सेल। वैद्युत अपघट्य सेल कह सकते हैं। अब ये आ गया आपका इतना टॉपिक। इस टॉपिक में हम पहले इसको पढ़ा जाए, जो कि मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का, मेजर पोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट।
क्या टॉपिक मैंने रखा? पहला टॉपिक था जो केमिकल से इलेक्ट्रिक में चेंज होता है, मतलब इलेक्ट्रो केमिकल सेल या वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इसका भी लिखिए है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? डैनियल सेल। तो आज हम डैनियल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, डैनियल सेल क्या होता है? आप लोगों ने इसको काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सेल, पहले सेल के बारे में क्या हमको क्या क्या रिक्रूटमेंट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। इलेक्ट्रोड्स के बारे में आप जानते हैं, कैथोड और एनोड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। उसके बाद से क्या इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने पिछली वीडियोज में डिस्कस कर लिया था, वीक स्ट्रॉन्ग जो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड कहाँ रहते हैं? उस जैसे मान लीजिए कि किसी कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, तो उसमें जिस मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा उसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में वो डुबो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब अगर ये कापर है तो कापर सल्फेट के विलयन में इसको डाला जाएगा। अगर जिंक है तो जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका ये इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं उसी का सलूशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज ले लेते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड के रूप में यहां पर हम जिंक को लेंगे और कैथोड के रूप में कॉपर को लेंगे। अब आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि सर क्यों इसको कैथोड के रूप में लिए हैं, क्यों इसको एनोड के रूप में लिए हैं? काहे नहीं एनोड को की जगह कॉपर ले लिए हैं और कैथोड की जगह पर जिंक ले लिए हैं। ठीक है, तो एक बात, कुछ चीजें हैं उसको आप ध्यान रखिएगा कि कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो जिंक के पास होती है। किससे? कॉपर से ज्यादा होती है। मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एनोड के रूप में लिए हैं और यहां पर ये कैथोड के रूप में है। अब देखिए दूसरी चीज फैक्ट कि डैनियल सेल में हमेशा एनोड किस साइड में रहता है? इस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड रहता है और राइट हैंड में हमेशा कैथोड होता है। चलिए, ये हो गया आपका एक कंटेनर और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। ठीक, जैसा मैंने बताया है कि लेफ्ट साइड में क्या लेंगे? जिंक लेंगे। ये हो गया जेड रॉड। ठीक, तो जब जेडन का ये है तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का वो क्या होगा? उसका इक्वल सोल्यूशन होगा। तो ये क्या भर दिए इसमें हम? जिंक सल्फेट का इक्वल सोल्यूशन।
ये हो गया ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब यह है ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। हो गया ना, थोड़ा सा इसको साफ लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे, ZnSO4 AQ, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह अब इस साइड में एक बना लिया जाए, राइट हैंड साइड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक कंटेनर यहां ले लिया गया, हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बना दिया और यहाँ पर मैंने इसमें जिंक रॉड ली, क्योंकि यह मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में क्या लिया जाएगा, जिंक, सॉरी, कापर रॉड ले लिया गया। और जब कापर रॉड लिया गया है तो इसमें सॉल्यूशन किसका पड़ेगा, कापर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ये हो गया CuSO4 का सॉल्यूशन पड़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वायर से ऐड कर लेंगे। ठीक, वायर से मैंने ऐड कर लिया। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिया जाता है जिंक का, जिंक की रॉड ली जाती है इलेक्ट्रोड के रूप में, और उसी के सॉल्यूशन में उसको जिंक सल्फेट में डाल दिया गया एक सॉल्यूशन में। फिर राइट हैंड में क्या लेंगे, एक कंटेनर में कापर रॉड लेंगे एनोड कैथोड के रूप में, और सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन किसका होगा, कापर सल्फेट का होगा। दोनों को हम एक वायर से जोड़ देते हैं और बीच में एक ऑपरेटर्स लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये क्या हो गया, जो रीड करता है कि इधर से कितना पोटेंशियल पास आउट हो रहा है। ठीक है, सॉरी, कितनी एम्पियर इलेक्ट्रिक पास आउट हो रही है, उसका कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, सॉरी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इतना आपका ऑपरेटर्स हो गया। अब ये बताइए, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? इज दिस सर्किट आर कंप्लीटेड? नो, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर किधर से भी जाए, इधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन चाहे इलेक्ट्रिक, दोनों जा रही है, तो यहीं पे जाकर खत्म हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब पूरा कंप्लीट ये होगा तब ना वो सर्किट कंप्लीट मानी जाएगी। तो पहले सर्किट कंप्लीट करने के लिए ऐसा कुछ इसमें से इसमें जोड़ा जाए ताकि ये फिर सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो क्या किया जाता है, इसमें एक ब्रिज लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस ब्रिज में इसको यहां पर सील कर दिया जाता है। और सील किससे किया जाता है? इसका नाम होता है, याद रखिएगा, आगर। क्या नाम है इसका? अगर। ये एक गम्मी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें फिल करके इसको क्लोज कर दिया जाता है। इसके अंदर KCl भरा जाता है, K+ और Cl-। अब कहेंगे काहे सर जी KCl ही लिया गया, क्यों नहीं कुछ दूसरा लिया गया? तो समझ लीजिए NaCl क्यों नहीं लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जब दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की टेंडेंसी, कैपेसिटी जो है वो मूव करने की इक्वल होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन मूव कराने की जो टेंडेंसी है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर से क्लोज कर दिया गया और इसमें KCl भर के
स्टॉप कर दिया गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा ये देखा जाए। ये जिंक है, क्या बताया मैंने, जिंक के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है। थोड़ा सा मुझे लिखना है तो मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर तो अब ज़्यादा समय तक चलना है इसको, तो मैं इसको ज़रा रफ कर दे रहा हूँ ऊपर से। यहाँ पर इस टेंडेंसी, तो फिर ये हो गया आपका जिंक रॉड जो था, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक क्या है, जिंक सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Zn+2 बनाता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देता है, ठीक। इसने निकाल दिया अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाया, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये जिंक रॉड जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बनाता है, वो Zn2+ किस में आ जाता है, इस सोल्यूशन में आ जाता है Zn2+। ये तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड जो था अब चेंज हो जाएगा इक्वस में, क्योंकि किस में चला गया, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें से निकलकर Zn2+ इसमें आ गया और इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ये मोशन के लिए रेडी हो गया ऊपर की तरफ इस प्लेट से, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इधर से होते हुए घूमते फिरते यहाँ आया, ठीक है। तो अब इसमें सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो ई टूटता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 जो है ये ब्रेक कर जाता है Cu2+ और प्लस SO4 पर 2-। तो ये तो इक्वस है, क्या है, AQ है, इक्वस है, ये इक्वस है। ये जो SO4 है वो इसी में रह जाता है इस सोल्यूशन में, SO4 पर 2- और ये जो Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+, ध्यान रखिएगा ये इक्वस होगा, ये क्या होगा, इक्वस होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसका आया था जिंक का, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बनाएगा, Cu, कॉपर बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कॉपर क्या होगा, अब वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड में। ये कॉपर इसमें से निकलकर आकर इस पर, इसकी बॉडी पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जिंक निकलकर इसमें आ रही है, इलेक्ट्रॉन मोशन करके इसमें जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, इसका जो Cu है, कॉपर है, कॉपर 2+, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और गेन करने के बाद से फिर इसमें आके चिपक जा रहा है। तो क्या होगा, ये पोर्शन धीरे धीरे गलने लगेगा, पतला होगा, और ये पोर्शन धीरे धीरे मोटा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस जब हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें खाली Zn2+, 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 Zn2+ पूरा फैल जाएगा उसमें। इसमें क्या हो जाएगा, SO4 पर 2-, SO4 पर 2-, SO4 पर 2-, SO4 पर 2-, इसी तरह इसमें पूरा फैल जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं ना, जब किसी दैत्य का कोई दैत्य हो, पहले इसको समझ लिए कि जब ये सब फैल जाएगा तो ये पॉजिटिव पोर्शन, ये भी पॉजिटिव पोर्शन का होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रिपेल करने लगेंगे, ठीक है। तो जब रिपेल करने लगेंगे ये आयंस बनेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, प्रोसेस बंद हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तब ये चालू कैसे होगा, यहाँ पे अतिक्रमण बढ़ गया है। मैंने बताया कि जहाँ पर किसी दैत्य का अगर अतिक्रमण
दुष्टता जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान के रूप में केसीएल अवतार लेता है और ये मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? यहाँ था इसका सीएल इसमें जाता है और ये Zn जो 2+ था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन आयन इसके साथ ज्वाइंट करता है और देता है ZnCl2 ठोस अवस्था में, और ये यहाँ पर आकर सेटल डाउन हो जाएगा। और इसका जो SO4- था, SO4 पर 2- इसके साथ ये K+2K आयन जुड़ जाएगा और K2SO4 बनाता है, जो कि यहाँ पर सॉलिड कंडीशन पर सेटल डाउन हो जाएगा। समझ में आया? तब ये सर्किट दोबारा फिर अपने रेगुलरली चलती रहेगी, ये इसी तरह चलता रहेगा। अब आते हैं, देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। किसी स्पेशल वोकेशन और उसके बारे में मत सोचिएगा कि अब एक ही बार होलसेल में बनाया जाएगा नोट्स, ठीक है। अब आते हैं सेल नोटेशन। सेल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस सेल नोटेशन कैसे किया जाएगा? देखिए लेफ्ट में क्या था? एनोड, ठीक है, और राइट में क्या था? कैथोड। तो इधर लिख लिए हम एनोड और इधर लिख लिए कैथोड, ठीक है, दोनों तरफ। ये था माइनस। हाँ, पहले आपको ये डिफाइन कर दें कि माइनस किधर रहता है। जैसा कि आप लोग जनरली जानते हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, नॉर्मली आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है ये बताइए। कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है और इधर आ रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, ठीक है। तो धारा किधर बहेगी? धारा मतलब इलेक्ट्रिक किधर फ्लो करेगा? इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। और जब ये फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन होगा? पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ क्या है कि एनोड जो है वो नेगेटिव है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर डबल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। डबल लाइन ले लिया जाएगा, वो शो करता है इस हाइड्रोजन ब्रिज, सॉरी साल्ट ब्रिज को। इसका नाम होता है साल्ट ब्रिज, ठीक है। इस साल्ट ब्रिज को शो कर दिया। इधर कौन सी क्रिया हो रही है? इधर से हो रहा है जिंक से Zn2+ बन रहा है। क्या बन रहा है? Zn से Zn2+ बन रहा है। तो ये हो गया Zn, फिर एक लाइन सेपरेट करने के लिए क्रिया Zn2+, ठीक। ये डबल लाइन रहेगी। उसके बाद से इस साइड में क्या हो रहा है? कैथोड में Cu2+ से क्या हो रहा है? Cu सॉलिड बन रहा है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नोटिफिकेशन। मतलब ये पोर्शन आपका ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और ये पोर्शन आपका रिडक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक किधर फ्लो कर रही है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग ठीक से तैयार करिएगा, ठीक है। और मैं इसका आगे का लेक्चर फिर से इसको थोड़ा सा इसको टच करके तब चलूँगा, ठीक है। थैंक यू।